अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। NMCGM presentation online teaching by virtual class. मैं मौलिमा शेख शहनाज आपके सामने उर्दू को महाभारती जमात दाहुम सबक नंबर 6 उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने सबक नंबर 6 उर्दू और मराठी के सकाफ़ती रिश्ते का बगौर मुताला किया होगा। इस सबक के पहले हिस्से में हम पढ़ चुके हैं कि इंसान ज़ुबान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। ज़ुबानें वक्त के साथ तरक्की करती हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान जब अपने आस-पास मौजूद दूसरी ज़ुबानों के ताल्लुक़ में आती है तो फितरी तौर पर उनका असर भी कबूल करती हैं। एक ज़ुबान के अल्फाज जब दूसरी ज़ुबान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। और ये भी जाना कि अदब समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मर्तबा किसी ज़ुबान का अदब दूसरी ज़ुबान के अदब को मुतासिर करता है और दूसरी ज़ुबान की अदबी रिवायतों को भी कबूल करता है। बच्चों, सबक के पहले हिस्से में ये भी जाना कि उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ उसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ़ को कबूल किया गया। तो चलते हैं हम सबक की मश्क़ी सरगर्मियों की तरफ। सबक नंबर 6 उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते सैयद याह्या नशीद। सरगर्मी नामे का नमूना। बच्चों, सरगर्मी समझने से पहले हम ये देखेंगे कि कितनी सरगर्मियाँ होती हैं और हर सरगर्मी किस पर मुनहसिर होती है और कितने नंबरात की हर सरगर्मी है। तो आपके यहाँ कुल 5 हिस्से हैं या सरगर्मियाँ ही कह लो उसे। हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3, हिस्सा 4 और हिस्सा 5। हिस्सा 1 जो है नस्र पर मुनासिर है, दूसरा हिस्सा नज़्म पर, तीसरा इजाफ़ी मुताले पर और चौथा क़वाइद ज़ुबान का मुताले पर और पाँचवा हिस्सा इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ। अब हम देखेंगे हिस्सा 1 यानी नस्र कितने नंबरात का होता है। 18 नंबरात का होता है। हिस्सा 2 नज़्म 16 नंबरात के। हिस्सा 3 इजाफ़ी मुताला 6 नंबरात। हिस्सा 4 क़वाइद 16 नंबरात पर मुनहसिर है। हिस्सा 5 24 नंबरात पर। हिस्सा 1 नस्र 18 मार्क्स। सवाल नंबर 1 उसमें कितने हिस्से होते वो देखेंगे। अलीफ में 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक पहला सवाल होता है 2 मार्क्स के, दूसरा सवाल 2 मार्क्स का, तीसरा 3 मार्क्स के। फिर बे पहला सवाल 2 मार्क्स का, दूसरा सवाल 2 मार्क्स के और तीसरा सवाल 3 मार्क्स का। फिर सवाल नंबर 1 का जीम, जिसमें पहला सवाल
2 मार्क्स का। दूसरा सवाल 2 मार्क्स के। सवाल नंबर 1, अलीफ दरसी किताब का इक़्तिबास मार्क्स होते हैं उसके साथ। सवाल नंबर 1 का बे हिस्सा दरसी किताब का इक़्तिबास आता है, उसके मार्क्स होते हैं 7। सवाल नंबर 1 का जीम गैर दरसी किताब का इक़्तिबास, यानी आपकी दरसी किताब से हट कर एक इक़्तिबास दिया जाता है जिसके मार्क्स होते हैं 4। तो सरगर्मी 1 अलीफ पर चलते हैं हम लोग। दर्ज झेल तदरीसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अलीफ का 1 है, इक़्तिबास के हवाले से झेल का सुबकी खाका मुकम्मल कीजिए। 2 मार्क्स का है। इक़्तिबास एक खाका दिया जा रहा है, मुसलमान नाज़ीम, सूफ़ी दरसगाह, संतों की दरसगाह, अरब ताजीर, उनके सामने खाली जगह दी गई है। अब हम इक़्तिबास की तरफ चलते हैं, इक़्तिबास पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों के बुदबाश और तहजीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी से पाए जाते हैं। अरब ताजिर मसूदी याकूद की किताबों में चोल और थाने में मुस्लिम बस्तियों की निशानदगी की गई है। वो राय गोविंद सुवम सन ईस्वी 793 से सन 814 ईस्वी, अमुक वर्ष सन 814 ईस्वी से सन 877 ईस्वी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों में शरई उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाज़िम मुकर्रर किया जाता था, जिसे मुकामी ज़बान में हुनरमंद कहते थे। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ व तकिया किया जाता था। इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर होती रही और एक दूसरे को मुतासिर करती रही। इस पर मुस्तज़ाद यहाँ की रूहानी तालीम, जिसके सूते सूफ़ी संतों की खानगाहों से फूटे। उन्होंने ज़ाहिरी रंग ढंग को उजालने की बजाय बातिन को मुजल्ला किया, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ाहिरी एतबार से तो आदमी का मज़हब अलग अलग हो सकता है, बातिन में अलबत्ता इसकी रूह एक ही है। यही वजह है कि यहाँ खानकाहों में हिंदुओं के गुरु और मठों में मुसलमानों के मुर्शिद आपस में हम रिश्ते दिखाई देने लगे थे। गर्ज के महाराष्ट्र में खुसरवाना जाव जलाल और दुर्वेशाना फ़क्र व हाल के माबैन यगानगत और भाईचारे की नशरमा होती रही और इस साजगार माहौल में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करने लगे थे। समाजी दुनिया ख़त्म होने लगी थी और सकाफ़ती रिश्ते मजबूत होने लगे थे। ऐसे हालात में ज़बान के इश्तराक बिला तफरीक इस्तेमाल ने उनके अदब पर असर डाला। इक़्तिबास देखते हैं जो खाका दिया गया था मुसलमान नाज़ीम। इक़्तिबास से हमें इसका जवाब मिला है हुनरमंद। सूफियों की दरसगाह, इसका जवाब है खानका। संतों की दरसगाह, उसका जवाब है मठ। अरब ताजीर, मसूदी, याकूत। दूसरा सवाल है हिंदू मुस्लिम तहज़ीब की इत्तेहाद और इत्तेफाक, इसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। 2 मार्क्स का होगा। जवाब है बच्चों, मुसलमान अपनी मखसूस तहज़ीब व सकाफ़त के साथ हिंदुस्तान में वारिद हुए। यहाँ पहले से ही हिंदू अवाम भी अपनी कदीम तहज़ीब व सकाफ़त के साथ रह रहे थे। बाद अज़ा दोनों की सकाफ़तें एक दूसरे को मुतासिर करती रहीं और बाहम मुतासिर होती रहीं और फिर इस इत्तेहाद और इत्तेफाक के माहौल में इन सूफ़ी संतों की खानगाहों से जारी होने वाली रूहानी तालीमात सोने पर सुहागा साबित हुई, जिन्होंने ज़ाहिरी रंग ढंग को
چمکانے کی بجائے باطن کو منور کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہر اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر باطن میں اس کی روح ایک ہی ہے۔ سوال نمبر 1 میں الف کا تیسرا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرعے پر اظہار خیال کیجیے۔ بچوں، یہ مصرعہ ہر کوئی بچہ جانتا ہوگا۔ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ کون سی اس کی ہے، بتا سکتا ہے کوئی؟ جی ہاں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ تین مارکس کا ہوگا۔ جواب ہے بچوں، تمام مذاہب کے حقیقی و بنیادی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مذہب نے اخلاق و انسانیت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کوئی بھی مذہب اپنے ماننے والوں کو ناانصافی، ظلم و جبر اور تشدد کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ تمام باتیں صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے باہمی معاملات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا اطلاق تمام انسانوں پر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ مذاہب کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے میں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ان میں دوسرے مذاہب کی مذہبی شخصیات کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی ایک نے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت کا مذاق اڑایا یا توہین کی تو بدلے میں دوسرا بھی ایسا ہی کرے گا، اور نتیجہ سوائے فساد الارض کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ زمین پر بندوں کے درمیان فتنہ و فساد نہیں چاہتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے مختلف مذاہب و تہذیبوں سے وابستہ ہندوستانیوں کو نصیحت کی تھی۔ سوال نمبر 1 کا بے درجہ ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اقتباس کی روشنی میں رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ صراط مستقیم، نفس اور شیطان کے وسوسے اور اللہ کی رسی، دوزخ کے۔ اقتباس نمبر 2 درسی کتاب کا صفحہ نمبر 30 پر ہے۔ فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے فغڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھوڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے امی گھڑے میں گر جاؤ گے۔ مراٹھی لوک ادب میں ذاتی گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے۔ عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھیں۔ چکی پیستے وقت تھکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتیں۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اردو میں تالی نسواں کے لیے ہمارے صوفیاء اکرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن یعنی شیطان تھک جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میرا جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے، اردو میں لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اردو میں اس ادبی ثقافت کو
मराठी की तकलीद कहा जा सकता है। इन मंजूमात में अगरचा अदबियत की कमी है, लेकिन अवामी अदब में इनका मकाम मुसल्लम है। सवाल दर्ज झेल दरसी इक़्तिबास का बगैर मुताला करके दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। इक़्तिबास की रोशनी में रवा खाका मुकम्मल कीजिए। सिरात मुस्तकीम, इसका जवाब है चलते हुए। नफ्स और शैतान के वसवसों से पाँव डगमगा जाना और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो। बच्चों, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दोज़ख के अमीग गड्ढे में गिर जाएंगे। सवाल नंबर 1 का बे का दूसरा सवाल, ज़ाते गीत और चक्की नामे के बारे में मालूमात लिखिए। मराठी लोक अदब में चक्की पर गाए जाने वाले गीत पाए जाते हैं, जिन्हें ज़ाते गीत कहते हैं। आमतौर पर औरतें सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसते हुए गीत गाया करती थीं। इन गीतों से उनकी थकान दूर हो जाती थी। यही गीत ज़ाते गीत कहलाते हैं। ये लोकगीत मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गए हैं। उर्दू में औरतों की तालीम के लिए हमारे सूफ़िया कराम ने इसी तरह के गीत लिखे हैं। इन गीतों को चक्की नामे कहा जाता है। ख्वाजा बंदे नवाज गिसुतराज रहमतुल्लाह अलैह से भी एक चक्की नामा मंसूब है। सवाल नंबर 3 है, ज़ाती राय इज़हारे ख़याल। यानी ये सवाल आपका सवाल नंबर 1 का बे में बे कहो या अलिफ कहो, उस इक़्तिबास में तीसरा रहेगा ज़ाती राय या इज़हारे ख़याल। दर्ज झेल जुमले की वजाहत करते हुए अपनी राय दीजिए। तन की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे इतना घुमाओ कि सौतन यानी शैतान थक जाए। इसका जवाब है बच्चों, उर्दू में तालीम नस्वा के लिए सूफ़िया कराम ने चक्की नामा के उन्वान से कई गीत लिखे हैं। इनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदे नवाज गिसुतराज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। इस गीत में कहा गया है कि एक चक्की को ईमान के दस्ते की मदद से घुमाना है। चक्की को इतना घुमाओ यानी शरीयत पर इस तरह अमल करो कि सौतन थक जाए। यहाँ सौतन से मुराद शैतान है, जो इंसान का दुश्मन है। मुख्तसर ये कि इंसान को शरीयत खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, तभी शैतान को शिकस्त दी जा सकती है। मश्क करते हैं हम लोग अभी आगे। सरगर्मी दर्ज झेल तदरीसी इक़्तिबास का बगैर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। बच्चों, अभी हम लोग दरसी किताब के इक़्तिबास को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 1 जोड़ियाँ लगाइए। अलीफ बे उर्दू फ़ारसी नज़्म, मराठी में मरसिए, मराठी रमज़िया नज़्म सैयद अमीन, रिवायती भारूड़ मज़बुल सालिकीन मरसिया। बाहमी रफ़ाक़तों का ये सिलसिला उर्दू में भी पाया जाता है। चुनांचे 17वीं सदी के मारूफ बुज़ुर्ग सैयद अमीन ने मज़बुल सालिकीन लिखी थी। इस किताब की तालीफ़ का सबब बयान करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ सूफ़िया हर दो कौम का बीच तकनी ज़ुबान के। मेरे जियो में आया कि मुसलमानी और हिंदवी मज़हब लफ्ज़ा जमा कर कर वास्ते सूफ़ियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊँ।
सैयद अमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों और कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर सनत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाहतुराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब मनाचे श्लोक से मुतासिर होकर दक्कनी ज़बान में मन समझावन लिखी थी। इन दोनों किताबों की खूबी ये है कि इनकी बहर एक ही है और बाज़ मज़ामीन में भी यकसानियत पाई जाती है। ये किताबें आदमी की अंदरूनी इस्लाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थीं। इस तरह हिंदू और मुसलमान शुअरा की ये सारी कोशिशें उर्दू और मराठी के अदबी रवाबित को मजबूत करने में बड़ी अहमियत की हामिल रही हैं। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मरसिए को वक़ार हासिल है। ये एक अदबी शअरी सनफ़ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। फ़र्क इतना था कि रिवायती नोहा और बयान के कबील की सनफ़ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। इसके बरक्स भारूड खालिस मराठी सनफ़ रही है। इसमें रमज़िया हकीकत को आश्कार किया जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी असलूब में लिखा है। मराठी में एक नात के भारूड बहुत मशहूर हैं। इस इक़्तिबास पर मबनी दूसरा सवाल है, संत रामदास और शाहतुराब चिश्ती की किताबों में यकसानियत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इसी पर मुनसिब तीसरा सवाल, दर्जा ज़ैल बयान को अपने अल्फाज में लिखिए। मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ सूफ़िया हर दो कौम का बीच दक्कनी ज़ुबान के, मेरे जियो में आया के मुसलमानी होर हिंदवी मज़हब लफ्ज़ा जमा कर कर वास्ते सूफ़ियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊँ। सरगर्मी है, दर्जा ज़ैल तदरीसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। जोड़ियाँ लगाइए। अलीफ और बे। अलीफ में उर्दू फ़ारसी नज़्म, बे मरसिया। मराठी में मरसिए रिवायती, मराठी रमज़िया नज़्म भारूड, सैयद अमीन मकज़ूबुल सालिकीन। सवाल नंबर 2 है, संत रामदास और शाहतुराब चिश्ती की किताबों में यकसानियत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब है बच्चों, शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाहतुराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब मनाचे श्लोक से मुतासिर होकर दक्कनी ज़बान में मन समझावन लिखी थी। इन दोनों किताबों की खूबी ये है कि इनकी बहर एक ही है और बाज़ मज़ामीन में भी यकसानियत पाई जाती है। ये किताबें आदमी के अंदरूनी इस्लाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थीं। इसी इक़्तिबास पर मुनसिब तीसरा सवाल, दर्जा ज़ैल बयान को अपने अल्फाज में लिखिए। मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ सूफ़िया हर दो कौम का बीच दक्कनी ज़बान के, मेरे जियो में आया के मुसलमानी और हिंदवी मज़हबी लफ्ज़ा जमा कर कर वास्ते सूफ़ियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊँ। जवाब है, मैं चाहता हूँ कि दोनों कौम यानी हिंदू मुस्लिम के सूफ़ियों का दक्कनी ज़बान में ज़िक्र करूँ। मेरे मन में आया कि दोनों कौमों के सूफ़ियों के लिए एक रिसाला तरतीब दूँ जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के मज़हबी अल्फाज व इस्तिलाहों को यकजा किया जाए। बच्चों, दरसी इक़्तिबास के अलावा यहाँ पर सबक के अहम निकात पेश किए जा रहे हैं आपके सामने, तो इसका भी बगौर मुताला कीजिए, बगौर देखिए और सुनिए। मराठी शायरी की सनतें, रिवायती, भारूड, ज़ाते गीत। मराठी ज़ुबान के अव्वलीन नात गो शायर संत एकनाथ महाराज।
چکی نامے کی اصطلاح، ذات گیت، مصنفین اور کتابیں۔ اس سبق میں کچھ مصنفوں کے نام ہیں اور ان کی کتابوں کے نام دیے گئے جو یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ سید امین، مجذوب السالکین، سنت رامداس، من سمجھاون، شاہ تراب چشتی، مناچے شلوک، خواجہ بندر نواز گیسودراز، تربیت نساء کے گیت، مراٹھی اور اردو زبان میں لکھے گئے۔ مراٹھی میں ذات گیت کہلاتے ہیں، اردو میں چکی نامے لکھے گئے۔ سبق سے اخذ کردہ محاورے۔ تکیہ کرنا، بچوں کورس میں جو لکھا گیا ہے وہ محاورے کے معنی ہیں۔ بھروسہ کرنا، مجلہ، روشن کرنا، بے خنی کرنا، ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ ہموار کرنا، کسی کو اپنے موافق بنا لینا۔ آشکارا ہونا، ظاہر ہونا، فاش ہونا۔ سمو لینا، گنجائش پیدا کر لینا۔ اکتفا کرنا، بس کرنا، قناعت کرنا۔ ذیل کے لفظوں کے ہم معنی لفظ سبق سے تلاش کر کے لکھیے۔ رہائش، بدوباش، مذہبی عبادات و تعزیرات، شرعی امور و سزائیں، حقی لگانا، ذکر دم، پیر، مرشد، بادشاہ کی طرح، خسروانہ، روشن، مجلہ، زائد، مستزاد، خالی چوکن مکمل کیجیے۔ مسلمان ناظم، ہنرمند، مراٹھی صوفی شاعر شیخ محمد، مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج۔ مرثیہ، مراٹھی ادب میں روایتی۔ رمزیہ نظمیں، بھاروڑ۔ ناگ پنچمی کا کھیل، پھگڑی۔ پھگڑی نامے کی تعلیم، ذکر دم۔ چکی پر گائے جانے والے گیت، ذات گیت۔ تھینک یو بچوں، شکریہ، اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔ امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔